चारी 4 दिन चित्रकूट में व्यतीत हो गए, लेकिन जनक और जानकी क्या मुलाकात नहीं हुई। मर्यादा देखें आप, ऐसी मर्यादा आपको विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी महाराज। एक पिता बेटी की ससुराल में जाता है तो ठीक है, औपचारिकता के लिए 10-20 मिनट कोई परिवार के लोगों के साथ बैठेगा, फिर आखिरी तो यही कहेगा बिटिया से मिलना है। लेकिन जनक 4 दिन तक नहीं मिले और जानकी जी भी 4 दिन तक जनक महाराज के सामने नहीं है। एक दिन की घटना है, सुनैना महारानी ने अपनी दासी भेजी अवधेश की जो धर्म पत्नियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, उनके पास। शाम का समय होने वाला है और दासी को भेज करके पूछवाया, क्या आपके पास समय है? महाराज जनक की महारानी सुनैना और पूरा रनिवास आपसे मिलना चाहता है। कौशल्या जी ने सादर आमंत्रित किया। श्री जानकी जी की माता सुनैना जी उस समय आए। सब रानियां बैठी, चर्चा हुई, क्या हो गया, क्या होना था। यहाँ कौशल्या जी स्पष्ट बोली है। अब जब सुनैना जी आई हैं तो निश्चित सी बात है, जो घटना हो गई, चाहे राम जी का वनवास हो या तो अवधेश का अवसान हो, तो उसके लिए संवेदना ही प्रकट करेगा कोई। तो जिस समय सुनैना जी ने कहा कि ये सब कैसा हो गया, विधाता ने क्या कर दिया, ये बड़ा गलत घटना घट गई, तो श्री राम जननी कौशल्या उत्तर देते हैं, किसी का भी दोष नहीं है, ये दोष हमारे अपने कर्मों का है। मानो कैकेयी भी बगल में बैठी है ना। और एक बड़ा सूत्र यहाँ ये है कि घर की बात घर के लोग आपस में निपटाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई बाहर का आए और आपके परिवार के किसी सदस्य की बुराई करे और आप उसमें शामिल हो जाओ, ये ठीक नहीं है। कैकेयी ने जो किया उसके लिए संवेदना प्रकट कर रही है सुनैना जी कि ये ठीक नहीं हुआ। और तब कौशल्या जी ने कहा कि दोष किसी का नहीं, दोष तो केवल हमारे जो कर्म ऐसे रहे हैं उसी का परिणाम हमें मिल रहा। मानो कैकेयी का पक्ष लिया। जब यहाँ सब चर्चा हो गई तो उसके बाद मानस में दर्शन आया। जब विदा होने लगी सुनैना जी, उस समय सुनैना जी ने प्रार्थना की, यदि आपका आदेश हो, आपको ठीक लगे तो क्या मैं जानकी को अपने साथ ले जाऊं? अपने सब परिजनों से, अपने स्वजनों से जानकी भी मिल लेगी। तो सास माता कौशल्या ने जानकी को भेज दिया। आज आई हैं सुनैना जी, जहाँ जनक महाराज का समाज पूरा रुका है, वहाँ श्री जानकी को लेकर। जनक जी वहाँ सभा में थे। जब रात्रि का समय होने लगा, सभा विसर्जित हुई और जनक आए। यहाँ जानकी के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी जनक महाराज की, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, जानकी श्री जनक महाराज के हृदय से लग गई और जनक महाराज के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस पड़े। जनक राम गुरु आय सुपाई, जनक राम आय सुपाई, चले नहीं सिय देखी आए, लीन लाई
को विदा किया था, विवाह के बाद, विदाई करने के बाद आज पहली बार पिता पुत्री का मिलन। और इस स्थिति में जब जानकी को देखा, वल्कल वेशो, उस पिता के हृदय पर क्या बीती होगी, गोस्वामी जी कहते हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री जानकी जी को हृदय से लगाया, पिता की आंख से आंसू निकले पर जानकी रोई नहीं। कहीं मेरे पिता को ये ना लग जाए कि मैं कष्ट में, इसलिए जानकी रोई नहीं। जनक महाराज ने जानकी को हृदय से लगाया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं आज जनक जी का ज्ञान मानो श्री सीताराम जी के प्रेम में डूबने लगा। उस समय जनक महाराज ने श्री जानकी के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया, बेटी तो दुनिया में सबके हैं, लेकिन मेरी बेटी ने त्रैलोक में मेरा नाम सदा सदा के लिए अमर कर दिया।